हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। कल हमने जो टॉपिक किया था वो था हमारी लेबनीज़ थ्योरम। उस पर हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है थर्ड, एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। जब कई ज़्यादा फोर्सेज और एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हूँ। इसमें हमारे पास फर्स्ट है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेज। पॉलीगन में 5 फोर्सेज होंगी। तो अगर हमारे पास उन सभी फोर्सेज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन हो हमें, तो वो एक अगर पॉलीगन में वर्क कर रही हैं, एक पॉलीगन में एक्ट कर रही हैं, क्लोज पॉलीगन बन रहा है, तो वो फोर्सेज इक्विलिब्रियम में होंगी। जैसे हमारे पास फोर्सेज है F1, F2, F3, F4, F5। हमने इनको डिफाइन किया है F1, F2, F3, F4, F5। तो ये क्लोज पॉलीगन में आ रही हैं, तो ये हमारे पास फोर्सेज क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी। हम इसको कैसे स्टेट कर सकते हैं, इस लॉ को AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल्स टू AE। देन हमारे पास क्या है इसमें, if a number of forces acting at a point be represented in magnitude and direction by the sides taken in order of an open polygon, then their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon in the opposite order। अगर हमारे पास कई फोर्सेस हैं, एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन गिवन है, ओपन पॉलीगन बन रहा है, तो हम उसके पॉलीगन को ऑपोजिट ऑर्डर में ले लेते हैं। अगर क्लोज बन रहा है तो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट्स। द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेज इन एनी डायरेक्शन इन देयर प्लेन इज इक्वल टू द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन दैट डायरेक्शन। अगर हमारे पास हम रिजॉल्व्ड पार्ट का सम लेके चलते हैं दो फोर्सेज का, तो वो हमारे पास तीसरी फोर्स के रिजल्टेंट के डायरेक्शन के इक्वल आएगा। लाइक हमारे पास क्या है, हमने देखो, अगर हमने लिया अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ P एंड Q, हमने P एंड Q दो फोर्सेस का रिजॉल्व्ड पार्ट लिया, तो उन फोर्सेस का जो हमारे पास P और Q का हमने रिजॉल्व पार्ट लिया, उसका सम हमारे पास रिजॉल्व पार्ट ऑफ OR का आया, जो OX के अलोंग काम कर रही थी, फोर्स हमारी वर्क कर रही थी। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेज। इसमें हमारे पास हम tan थीटा की वैल्यू लेते हैं, cos थीटा की और sin थीटा की। तो हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास फोर्सेज F1, F2, F3 ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ फोर्सेज वर्क कर रही हैं, और हमारे पास हमने इसको एक प्लेन में ले लिया x और y क्वाड्रेंट के अलोंग, F1, F2, F3 इनका ये रिजल्टेंट R हुआ, तो हमारे पास R की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और tan थीटा क्या होगा, y ओवर x, कोस थीटा x ओवर r, और sin थीटा y ओवर r। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, 3 फोर्सेज P Q R एक्ट at O along straight lines lying in the same plane and F is the magnitude of their resultant. Prove that F is equals to P square plus Q square plus R square plus 2QR cos of, हमारे पास एंगल है QOR प्लस 2RP कॉस ऑफ एंगल ROP प्लस 2PQ कॉस ऑफ POQ। तो हमारे पास होगा, हमने लिया कि OX एंड OY दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, उनके अलोंग फोर्सेस P, Q एंड R वर्क कर रही हैं। वो एंगल अपना सिमिलरली क्या बना रही हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। देखो फिगर में देख लो, अल्फ़ा बीटा गामा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा। तो हमारे पास इसके रिजॉल्विंग पार्ट क्या होंगे, इसके अलोंग हमारे पास जो एक रिजल्टेंट फोर्स है F, वो एंगल मेक कर रही है थीटा। तो हमारे पास रिजॉल्व पार्ट OX और OY का हमने लिया F ऑफ कॉस थीटा, F ऑफ साइन थीटा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग की, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल के आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस 12P, 9P, 4P एक्टिंग इन वन प्लेन एट ए पॉइंट, द एंगल बिटवीन ईच पेयर बीइंग 120। तो हमने क्या शो करना है कि अगर हमारे पास 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं O पॉइंट पे, हमने ले ली 12P, 9P एंड 4P, तीनों एक लाइन पे एक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इसमें हमने देखा कि इसका रिजॉल्व पार्ट ले लिया, तो एंगल इसके कितने बनेंगे हमारे पास, उन दिया हमें दो पेयर के बीच में एंगल जो हमारा है 120 का, तो तीनों एंगल 120 के हो गए। हमारे पास जो एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो रिजॉल्व करना शुरू किया। R cos थीटा कितना होगा, 12P cos ऑफ 0। हमने क्या लेना है, वेट 1 सेकेंड, देखो हमने क्या लेना है, R ऑफ cos थीटा। तो R ऑफ cos थीटा हम उसको रिजॉल्व करने के लिए ले रहे हैं, R उसकी रिजल्टेंट है, तो 12P हमारे पास इस लॉन्ग के
कॉस ऑफ 0, इसमें कॉस का एंगल नहीं है, ऑपोजिट के इसका एंगल लेते हैं हम, साइन का लेते हैं, तो कॉस का 0। 9p, जब हमने 9p की ली तो कॉस ऑफ 120 ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, और 4p 240, 4p में ये तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वो क्या बना 240। तो हमारे पास cos 0 cos 1 इंटू 40 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमारे पास r cos थीटा इसमें रिजॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमने r sin थीटा में रिजॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया तो हमारे पास r की वैल्यू निकल के आ गई। देन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से देखो, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी इसकी, तो हमने उसे r cos थीटा इज इक्वल्स टू 11/2p, तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू r की हमने पुट कर दी 7p, p से p कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये स्टेप आ गया, cos थीटा इज इक्वल्स टू 11/14, तो थीटा आया cos इनवर्स 11/14। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है ABCD is a square and O is a point dividing BC in the ratio 3:1. Find the resultant of forces 12, 5, 9 kg weight acting along AB, AO and AD respectively. तो हमने क्या किया, AB एक्स एक्सिस पे ले लिया और AD वाई एक्सिस पे ले लिया। ये 3:1 हमें जो हमारे पास O था वो इस स्क्वायर को 3:1 में डिवाइड कर रहा था, तो हमने ले लिया BO कितना है 3/4 ऑफ टोटल लेंथ A, फिर A क्या है स्क्वायर की एक साइड, तो सारी साइड्स इक्वल होती है, सारी साइड्स A की लेंथ में है। यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, हमने उसको अप्लाई करने के बाद AO की वैल्यू निकाल ली। तो हमारे पास हमने एंगल लेने स्टार्ट किए, पहले कॉस के एंगल को डिफाइन किया, जब कॉस के एंगल को डिफाइन किया तो हमारे पास ये था, हमने A पे एंगल लिया, तो हमारे पास वो फॉर्मूला PBP/HHB, तो इस फॉर्मूले से हमने कॉस थीटा और साइन थीटा को ले लिया। देन हमने इसको रिजॉल्व किया, r cos थीटा और r sin थीटा, हमें दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करनी, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल नंबर 4, forces P minus Q and P plus Q act at a point in directions parallel to the sides of an equilateral triangle taken in order। हमने रिजल्टेंट निकालना है, इसमें r की वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड। तो हम इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है। तो पहले हमने क्या लिया, तीनों फोर्सेस एक ट्रायंगल लॉ में फॉलो हो रही, तो 120 का एंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 का इंटरनल होगा तो 120 आउट होगा। तो हमने रिजॉल्व किया OX और OY के अलॉन्ग, r ऑफ cos थीटा, अगर r ऑफ cos थीटा लिया तो P माइनस Q, OX के अलॉन्ग तो एंगल 0 होगा। अगर हम P को लेंगे तो उसका OY के अलॉन्ग कितना है, उसका पीछे एंगल 120, इसका खुद के साथ तो कुछ नहीं था, इसका इसके साथ 120 और इसका उसके साथ ही 120 + 120 पूरा 240, ये वाला ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर हुआ, यहाँ से क्लियर होने के बाद हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, तो r cos थीटा की वैल्यू आ गई। सिमिलर हमने r ऑफ साइन थीटा को किया, जब r ऑफ साइन थीटा को किया तो हमारे पास P माइनस Q फोर्स में, देखो P माइनस Q फोर्स में हमारे पास कोई एंगल नहीं है हमारे पास इसमें, तो साइन ऑफ 0। देन हमारे पास P में P के साथ 120, P प्लस Q के साथ हमारा 240, तो यहाँ से हमारे पास r साइन थीटा ये हुआ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग की तो r की वैल्यू निकल के आ गई। और हमने 2 को जब साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया, साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया तो हमारे पास tan थीटा और इसका मैग्नीट्यूड भी निकल के आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसको आप बेटा ट्राई करना, सिमिलर है ऊपर की एग्जांपल की तरह। नेक्स्ट हमारा देखो क्वेश्चन, इक्वल फोर्सेस P act at a point parallel to the sides BC, CE and AB of triangle ABC. Prove that the resultant is given by P√3 - 2 cos A - 2B - 2C। तो हमने क्या लिया, 3 फोर्सेस ही, तीनों को अप्लाई करवाया। अगर हमें एंगल नहीं पता इनमें क्या क्या थे, उन्होंने क्या बोला कि पैरेलल किसके साइड के हैं, BC, CE एंड AB के, हमने रिजल्टेंट ये शो करना है। तो हमने एंगल्स ले लिए, देखो हमारे पास क्या होता है, हम अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये पूरा पाई है, ठीक है। ये एंगल हम ऑपोजिट में लेते हैं तो ये पूरा पाई माइनस ए हो गया, इधर पाई माइनस ए हो गया। जैसे हमने ये एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, ये हमारे पास ए है, ये बी है, तो ये सी है।
अगर ये सी है तो ये पाई माइनस सी है, वैसे ही आ जाएगा। अगर हमारे पास ए है तो ये बाहर वाला पाई माइनस ए है, क्योंकि लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग इनका सम 180 होता है। इनको एक्स पहले आर कॉस थीटा से रिजॉल्व किया, फिर आर साइन थीटा से किया, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया स्क्वायरिंग एडिंग करने के बाद आर की वैल्यू ये निकल के आई। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब हमारे पास इसमें कुछ पार्ट्स हैं रेगुलर हेक्सागन के, इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर हमारे पास कोई ए बी सी डी ई एफ जी कोई रेगुलर हेक्सागन हो तो उसमें हर इंटीरियर एंगल 120 होता है, और हमारे पास हर एंगल बी ए सी सी ए डी डी ए ई ये सारे एंगल्स 30 डिग्री के होंगे। और हमारे पास क्या होगा, एंगल बी ए ई कितना होगा 90। बी ए ई 90 कैसे होगा, ये 30 पूरा कितना हो गया 90। तो हमारे पास ये एंगल्स ऐसे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो ए डी है वो बिल्कुल सेंटर से पास करती है, और ए सी और ए ई इनकी दोनों की लेंथ कितनी होती है √3 है, वेयर हमारे पास ए पॉलीगन की साइड होती है और ए डी की वैल्यू हमारे पास होती है 2a। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसको सॉल्व करने का। और हमारा लास्ट पार्ट इसमें क्या आता है, अगर p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है सेंटर o से, देन हमारे पास p की वैल्यू होगी √3/2a। इसके लिए आप इक्वेशन एग्जांपल देखो। ए बी सी डी हमें रेगुलर हेक्सागन दी हुई है, हमने इसमें रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस निकालना है। हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो हैं 7, 18, 5, 9 एंड 19। ए बी सी ए डी ए ई एंड ए एफ के अलॉन्ग ये अपना एक्ट कर रही हैं। तो हमारे पास हमने ये फिगर ड्रॉ कर ली, सभी एंगल्स हमें मेजर करने आते हैं, तो हमने ए को ओरिजिन मान लिया। ए को ओरिजिन माना तो ए के अलॉन्ग एक्स एक्सिस में हमने वर्क करवाया, तो एक्स हमारे पास कितना होगा 7 फोर्स के साथ तो कोई एंगल नहीं है, कॉस ऑफ 0। ये सी वाली फोर्स जो हमारे पास है, देखो अच्छे से देखो, जो सी फोर्स है वो ऐसे वर्क कर रही है डाउनवर्ड। अगर ऐसे डाउन में आ रही है, सी ए में वर्क कर रही है, ए सी में नहीं कर रही, तो इसमें एक नेगेटिव साइन आएगा, -18 ऑफ कॉस ऑफ एंगल कितना था 30। इसको प्लस हमारे पास 5 सीधा जा रहा है, पॉजिटिव कॉस ऑफ 60, 9 कॉस ऑफ 90 और 19 कॉस ऑफ 120। तो हमारे पास ये आंसर आया। वाई सिमिलर हमने वाई को रिजॉल्व कर लिया, ये आया। और हमारे पास आर की वैल्यू कितनी होती है, √(x² + y²। तो हमने यहाँ से आर की वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास tan थीटा y/x थीटा निकल आया। ये हमारे पास क्या था, इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट आप सम ट्राई करना, सिमिलर सेम एग्जांपल है, इसमें सिर्फ फोर्सेस को मैग्नीट्यूड चेंज किया हुआ है। आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।